हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे इस कंप्यूटर की क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के कुछ प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम सभी के साथ इंटरफेयर होती है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग जब भी एमएस वर्ड में कुछ टाइप करती हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट वर्ड जब टाइप करते हैं हिंदी अंग्रेजी, तो उन टेक्स्ट के नीचे कभी कभी रेड लाइन आ जाती है, कभी कभी ग्रीन लाइन आ जाती है। आखिर इन दोनों का रीजन क्या है? आखिर ये दोनों लाइन क्यों आती है? इनके पीछे क्या राज है? आज इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, प्लस मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे सलूशन बताऊंगा जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, दोनों का सलूशन तो सभी को पता है, बट दोनों का रीजन किसी को नहीं पता है। बहुत ही कम यूजर जानते हैं कि रेड लाइन क्यों आती है, ग्रीन लाइन क्यों आती है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, सभी सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, अगर मैं किसी टॉपिक को उठा रहा हूं तो उस टॉपिक को मैं ख़त्म ही करके छोड़ता हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, हम सीखते हैं एमएस वर्ड में कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन क्यों शो करती है, उसका रीजन क्या है। तो चलिए हम पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। जैसे इसमें हम कुछ वर्ड टाइप करते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा कंप्यूटर। जैसे मैंने इसमें लिखा, देखिए एक रेड लाइन आ गई। और अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने इंटर किया। अब जैसे आप देख रहे होंगे, कुछ भी शब्द, मान लीजिए मैंने अभी बहुत ही कम शब्द लिखा है, लेकिन जब आप मल्टीपल शब्द लिखते हैं तब जैसे कि यहाँ पर देखिए एक रेड लाइन आ गई और देखिए यहाँ पर एक ग्रीन लाइन है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर शब्द मैंने तो सही लिखा है और मैंने यहाँ पर जो कंप्यूटर का शब्द है मैंने गलत टाइप किया। अब देखिए, जब मैंने गलत टाइप किया तो गलत में क्या दे रहा है? रेड दे रहा है। यहाँ पर सही है तब ग्रीन क्यों दे रहा है? आखिर इसका रीजन क्या है? तो चलिए मेरे दोस्त, हम दोनों को पहले समझ लेते हैं। पहले रेड और ग्रीन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका सलूशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेड लाइन क्यों आती है। सबसे पहले हम रेड लाइन को लेके चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, आखिर वो उसको किस कंपनी ने बनाया है? आप लोग जानते होंगे कि उसको अमेरिकी कंपनी ने बनाया है। जब बताइए, जब इसको मतलब कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अमेरिका की कंपनी ने बनाया है, ना कि इंडिया वालों ने। तो जब अमेरिका ने बनाया है तो जो उसकी लैंग्वेज होगी तो अमेरिका की लैंग्वेज होगी, ना कि इंडिया की होगी। जैसे हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वो भी तो कहा जाए तो उन्हीं की है। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनका है, प्लस जो लैंग्वेज है उन्हीं की है, तो जब हम अपना नेम या कुछ शब्द जब हम टाइप करते हैं तब क्या होता है कि उसके नीचे एक रेड लाइन आती है। तो रेड लाइन का मतलब होता है कि जो शब्द आप लिख रहे हो वो कंप्यूटर नहीं जान रहा है, प्लस उसकी डिक्शनरी में सेव नहीं है। मतलब कहा जाए तो सीधा सीधा फंडा है कि कंप्यूटर जो आप शब्द लिख रहे हो उसको नहीं जान रहा है, तब वो नीचे रेड लाइन दे देता है कि आप उस शब्द को सुधार सकते हो। मतलब कि बाद में उस शब्द को सुधार लीजिए, मतलब हमारे पास एक चांस है उस शब्द को सुधारने के लिए, तब वो रेड लाइन दे देता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो रेड लाइन है इसका मतलब होता है कि हमारी स्पेलिंग गलत है। और किसी का नाम लिखोगे, जैसे किसी का नेम टाइप कर रहे हैं, तब उसके भी नीचे रेड लाइन दे देता है। इसका मीन्स आपकी स्पेलिंग गलत है, प्लस जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की है, ना कि अपने इंडिया के है। इसलिए उस शब्द को नहीं जानता है। जिस शब्द को नहीं जानता है उसके नीचे क्या, रेड लाइन शो कर देता है। अब हम समझते हैं कि ग्रीन लाइन क्यों शो करता है। जैसे कि यहाँ पर तो देखिए कंप्यूटर तो सही है, बट यहाँ पर ग्रीन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैं इसका भी सलूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ग्रीन लाइन इसलिए शो करता है जब आप ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करोगे, आप रूल को तोड़ोगे, तब यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन लाइन शो कर देता है। अब देखिए, जो ग्रामर है, जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, वो तो ग्रामर के रूल से बनी है। तो अगर ग्रामर में थोड़ी सी भी कहीं भी मिस्टेक कर दोगे तो क्या करेगा, आपको ग्रीन लाइन शो कर देगा।
जब ग्रामर से रिलेटेड मतलब कहा जाए, अगर आपने कहीं पर 2 बार स्पेस मार दिया और आपने बहुत ज़्यादा स्पेस मार दिया, या स्टार्टिंग में अगर आपने स्टार्टिंग में व्हाट लिख दिया और आपने लास्ट में और आपने कॉमा का चिन्ह लगाया, तब इस तरह बहुत सारे होते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज, यहाँ पर मैंने 2 बार स्पेस मार दिया, और द लिख के मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, बट मैंने यहाँ पर लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया। जब मैंने स्टार्टिंग में व्हाट लिख दिया और यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तब देखिए हट गया मेरे दोस्त। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वो हट गया। जब आपकी अगर स्पेलिंग गलत है तब क्या करेगा, वो रेड लाइन देगा, और आपका जब ग्रामर से रिलेटेड जो शब्द गलत है तब वो ग्रीन लाइन देता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रेड लाइन क्यों शो करता है और ग्रीन लाइन क्यों शो करता है। चलिए अब इन दोनों का हम सल्यूशन समझते हैं कि इन दोनों का सल्यूशन क्या है। तो मैं आपको एक नहीं बहुत सारे मैनी आपको सल्यूशन बताऊंगा, जो आपको सही लगे आप आजमा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को आजमाइएगा और सभी ट्रिक को आप सीखिएगा। वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है बट इसकी स्पेलिंग गलत है। तो अगर आपको इसकी स्पेलिंग सुधारना है तब क्या करिए, इसी में क्लिक करके आपको राइट माउस करना है। जैसे ही राइट माउस क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक मेनू ओपन होगा, जहां पर आपको ऊपर में यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको शब्द दिए जाएंगे। प्लस जो भी अगर आपको शब्द मिल रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिखना चाहा लेकिन मैं नहीं लिख पाया, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर दे रहा, तो मैंने कंप्यूटर में क्लिक किया। अब देखिए मेरा कंप्यूटर सही हो गया। बट अगर आप देखिए, अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आप नाम लिखा विकास, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा विकास। अब इसकी जो स्पेलिंग सही है, मतलब देखिए इसकी स्पेलिंग सही है, मुझे तो पता है सही है बट कंप्यूटर को नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि आप किसी दोस्त से मीट कर रहे हो, तो मतलब कि आप उसको जानते हैं बट वो तो आपको नहीं जान रहा है, मतलब कहीं भूल गया है, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसे याद दिलाना पड़ेगा कि हम कब मिले थे कब नहीं मिले थे। सेम इसी तरह इसकी भी मतलब थोड़ी जो बुद्धि है बहुत ही कमज़ोर है। थोड़ा इसको याद दिलाइए कि हाँ मैं ही विकास हूँ, मेरी स्पेलिंग गलत है। मतलब ये ऑप्शन दे रहा है सुधारने का। मतलब जैसे किसी दोस्त की अगर बुद्धि चली गई तब उसे याद दिलाते हो कि भाई मैंने तुमसे यहाँ पर मिला था, ऐसे मिला था, तब वो पता चल जाता है कि हाँ भाई सही है, और बताओ कैसा हालचाल है। सेम उसी तरह जो कंप्यूटर है ये भी आपको बहुत सारे सल्यूशन दे रहा है कि अगर आपको मैं नहीं जान रहा हूँ तो आप मेरे को बताइए ताकि मैं आपको जान सकूँ। बहुत सारे ऐसे सल्यूशन दे रहा है। चलिए हम उस सल्यूशन को भी समझ लेते हैं। चलिए जो यहाँ पर विकास लिखा है, अगर इस मैंने क्लिक किया, कहीं भी क्लिक कर दीजिए बीच में और करिए राइट माउस। जैसे राइट माउस करेंगे यहाँ पर कुछ शब्द दे रहा है कि आप कहीं ये वाले विकास तो नहीं हो, कहीं आप विलास तो नहीं हो, कहीं आप विटास तो नहीं हो। मतलब वो बता रहा है कि मतलब क्या आपने बोला विकास लेकिन वो नहीं जान पा रहा, मतलब वो थोड़ा शक कर रहा है कि कहीं आप विटास तो नहीं हो, कहीं आप विलास तो नहीं हो, कहीं आप विकास तो नहीं हो, शक कर रहा है। लेकिन वो शक कर रहा है लेकिन आप हो नहीं। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिया है। अगर यहाँ पर आप नहीं हो तो यहाँ भी 2 ऑप्शन दिया है, एक इग्नोर दिया है, एक इग्नोर ऑल दिया है। तो मतलब इग्नोर से क्या होगा कि अगर एक विकास है तो सिर्फ एक विकास को जानेगा। अगर यहाँ पर आपने विकास मतलब 10-20 शब्द लिखा है तब इग्नोर ऑल से वो सभी विकास को जान जाएगा। लेकिन इग्नोर करने से मेरे दोस्त वो उसकी याददाश्त तभी तक रहेगी जब तक आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं। जैसे ही क्लोज करके फिर से इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तब उसकी बुद्धि फिर से भ्रष्ट हो जाएगी। मतलब अगर इग्नोर करेंगे, इग्नोर करने से वो ओनली सिर्फ उसी टाइम तक याद रहेगा उसको जब तक आप चला रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका फिर दूसरा क्या सलूशन है वो भी हम समझ लेते हैं। अब दूसरा सलूशन ये है कि जो विकास लिखा है तो क्या करिए, विकास में क्लिक करिए, राइट माउस, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एड टू डिक्शनरी। मतलब उसने यहाँ पर दिया, यहाँ पर आप नहीं हो और यहाँ से भी उसको पता नहीं चल पा रहा है, तब आप क्या करो, एड टू डिक्शनरी उसके डिक्शनरी में सेव कर दो ताकि उसको हमेशा के लिए याद हो जाए, कभी भी भूले मत। मतलब कि जैसे आप ऐड टू डिक्शनरी में क्लिक करेंगे तो जो आपका विकास नेम है उसकी डिक्शनरी में सेव हो जाएगा, उसके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो गया। अब आप जब भी विकास लिखेंगे तो रेड लाइन नहीं देगा,
मतलब यही बोलेगा आई नो भैया, मैं आपको जानता हूँ, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है, आपका स्वागत करेगा क्योंकि आपको जान रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पर विकास लिख रहा हूँ बट उसके नीचे रेड लाइन नहीं आ रही है। तो इस तरह आप रेड लाइन को हटा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, मतलब कि इग्नोर करने से नहीं आ रहा है, वहाँ पर जो नाम दिया है वहाँ से भी नहीं आ रहा है, तो आप ऐड टू डिक्शनरी कर दो, उसकी जो बुद्धि में है हमेशा हमेशा के लिए सेव कर दो। जब आपने हमेशा हमेशा के लिए सेव कर दिया तो आप इस कंप्यूटर में कभी भी कहीं भी बंद करने के बाद भी ओपन करेंगे, कभी भी लिखेंगे इस कंप्यूटर में तो आपको जानेगा, क्योंकि आपने उसकी मेमोरी में अपने फीड कर दिया। अब समझते हैं हम ग्रीन लाइन को कैसे हटाएं। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज द कंप्यूटर, मैंने लिखा यहाँ पर व्हाट इज द कंप्यूटर और मैं करता हूँ इंटर। अब देखिए मैंने इंटर किया, तो आप बताइए मैंने यहाँ पर क्या गलती किया है, थोड़ा इसमें गौर करिए। मैंने यहाँ पर गलती क्या की है, मैंने देखिए यहाँ पर पूरा मीनिंग सब सही लिखा है बट यहाँ पर ग्रीन लाइन क्यों दे रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि ग्रीन लाइन क्यों देता है, जब मैं ग्रामर को फॉलो नहीं करूँगा, ग्रामर के रूल को तोड़ूंगा, तब क्या करता है कि वो ग्रीन लाइन दे देता है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आप जाके मार्केट जाइए और जल्दी सामान लेके आ जाइए और आपने ऐसा ना किया तो कितना गुस्सा लगता है, सेम उसी तरह उसको भी गुस्सा लग रहा है, बेचारे को गुस्सा लग रहा है कि आप ग्रामर के रूल को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो मेरे बाप, आप उसको सुधारो, वो आपको चांस दे रहा है कि सुधारिए जल्दी से। तो चलिए हम इसको सुधारते हैं। तो आपको ध्यान में ये देना है कि जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने लिख दिया वाट, जब मैंने यहाँ पर वाट लिख दिया और मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, डॉट मेरे को नहीं लगाना है, जब मैंने वाट लगा दिया तो मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब मैं इंटर करूँगा तो देखिए नहीं देगा, तो ये भी आपके ग्रामर से रिलेटेड हो गया। प्लस एक मैं यहाँ भी एक और लिखता हूँ, आप समझिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज द कंप्यूटर। अब मैंने इंटर किया, अब देखिए मैंने यहाँ पर पूरा सेम टू सेम लिखा, फिर भी यहाँ पर उसने दे दिया। अब यहाँ पर थोड़ा आप यहाँ पर गौर करिए कि अब यहाँ पर क्या गलत हो गया मेरे दोस्त। अब मैंने वहाँ पर वही जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने नीचे लिख दिया। अब मैंने क्या यहाँ पर गलती किया, अब मैंने यहाँ पर ये गलती किया है कि मैंने द और कंप्यूटर के बीच में मैंने 2 बार स्पेस मार दिए। दोस्तों ये भी होता है, मतलब बहुत सारे ग्रामर के रूल के फॉलो होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करके एक बार बैक कर दीजिए। अगर आपको बैक नहीं करना है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती किया है, तो यहाँ पर क्लिक करिए और करिए राइट माउस। जैसे ही राइट माउस करेंगे यहाँ पर आपको शब्द दे देगा कि आई थिंक आप ये लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर द कंप्यूटर में क्लिक कर दो, देखिए आपका सही हो गया। तो इस तरह आप सुधार सकते हैं। बट मैं थोड़ा और आपको बताता हूँ, एक और मैं यहाँ पर लिखा व्हाट इज एन कंप्यूटर, रुकिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज एन कंप्यूटर, मैंने इंटर किया। अब देखिए यहाँ भी यहाँ पर एन में यहाँ पर देखिए दे दिया, तो यहाँ भी समझिए कि व्हाट इज एन कंप्यूटर नहीं होता है, होता है व्हाट इज द कंप्यूटर या व्हाट इज ए कंप्यूटर होता है। तो यहाँ भी मैंने गलती किया है, तो सुधारने के लिए या आप एन को हटा दो, सुधर जाएगा, या क्लिक करिए राइट माउस, यहाँ पर ए में है तो ए में क्लिक कर दीजिए, ये देखिए सुधर गया। तो इस तरह आप इस मतलब ग्रीन लाइन को आप क्या कर सुधार सकते हो। तो आई होप मेरे दोस्त मैंने दोनों को अच्छे तरीके से समझाया है। अब चलिए थोड़ा और, जैसे कि मान लीजिए जो आप हिंदी टाइपिंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पेपर बनाया है, जिस पेपर मैंने बहुत सारे हिंदी टाइपिंग की है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अब हिंदी टाइपिंग को कैसे हटाएं, मतलब हिंदी टाइपिंग के जो नीचे जो रेड लाइन है इनको कैसे हटाएं। यहाँ पर तो बहुत सारी है, अब इनको हम अगर इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर कर रहे हैं तो तभी तक हटा रहेगा जब तक ओपन है, फिर से ओपन करेंगे फिर आएगा। अगर हम एक एक शब्द में क्लिक करके राइट माउस करके एड टू डिक्शनरी करूँगा बहुत समय लग जाएगा। अगर मैं एक साथ करना चाहूँगा तो एक साथ में एड टू डिक्शनरी नहीं होगा, ओनली एक एक ही शब्द होगा। तब इसका क्या सलूशन है, मैं एक साथ सभी जितने यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन ग्रीन लाइन दोनों है, ग्रीन लाइन है फिर रेड लाइन भी है, इन दोनों को एक क्लिक में कैसे हटाएं, चलिए हम आपको ये बताते हैं। तो अगर आपको एक क्लिक में हटाना है तब क्या करिएगा, आपको यहाँ पर एक जो बटन ऑफिस बटन है यहाँ पर जाइएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वर्ड ऑप्शन, क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है प्रूफिंग का, क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा कुछ नीचे आगे कुछ इसको रीड करिए, लिखा क्या मतलब समझिए।
यहाँ का फंडा क्या है, व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड। यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर चेक स्पेलिंग एस यू टाइप, जो आप टाइप कर रहे हैं स्पेलिंग चेक करेगा, ठीक है तो यूज ए कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग, मतलब आपको देगा यूज करके। मार्क ग्रामर एरर एस यू टाइप, ग्रामर का भी आप अगर जो टाइप कर रहे हो तो ग्रामर को सुधारेगा। चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग, दोनों को चेक करेगा, दोनों को चेक करेगा। तो यहाँ पर देखिए टिक लगा है। अगर आप चाहते हो कि कुछ भी चेक ना करें, ना स्पेलिंग ना ग्रामर, तब आप क्या करो, यहाँ से सभी को अनटिक कर दो। साले को यहाँ पर बार बार लाइन आ जाती है। अब यहाँ पर क्या करो, सबको हटा दो। हटाने के बाद आप जब भी कभी भी XYZ इस कंप्यूटर में कभी भी MS वर्ड को ओपन करेंगे तो कभी भी आपके हिंदू जब भी कुछ भी टाइप करेंगे, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी, कभी भी धोखे से भी कभी भी इसमें रेड लाइन ना ग्रीन लाइन कभी भी नहीं आएगी। आपको यहाँ से जब ओके कर देंगे, अब चलिए मैंने ओके कर दिया तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से रेड लाइन ग्रीन लाइन दोनों लाइन हट चुकी है। अब कभी भी आप MS वर्ड को ओपन करेंगे और कभी भी इसमें काम करेंगे तो इसमें कभी भी रेड लाइन कभी भी नहीं देगा। आप जैसे देख रहे हैं मैं कुछ भी गलत वर्ड टाइप कर रहा हूँ फिर भी नहीं दे रहा है। तो ये सलूशन हो गया। मतलब अगर आप मतलब जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स में नहीं देगा, लेकिन आप जैसे कि ऐसे में दिक्कत हो जाएगी कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स में नहीं देगा। लेकिन एक और सलूशन है, उस सलूशन ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट की ग्रीन लाइन रेड लाइन हटाए, ना कि अदर डॉक्यूमेंट की, तब इसका भी सलूशन है। तब क्या करिएगा, यहाँ पर जाइए और वर्ड ऑप्शन में जाइए और प्रूफिंग में जाइए और इन सभी को सबसे पहले आप क्लिक कर दीजिए, सभी को टिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके कर दीजिए ताकि सभी में आए। अब हम सलूशन करते हैं कि सिर्फ मेरे इस डॉक्यूमेंट में ना आए जिसमें हम काम कर रहे हैं। तब क्या करिए, उसके लिए फिर से जाइए यहीं पर और आपको वहीं पर जाना है, वर्ड ऑप्शन में क्लिक करिए और प्रूफिंग में जाइए और यहाँ पर थोड़ा नीचे बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन फॉर हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, हाइड ग्रामर एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली। मतलब सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट का आप स्पेलिंग एंड ग्रामर जो एरर है सिर्फ उसको हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। तब क्या करो, इन दोनों को टिक कर दो मेरे दोस्त। दोनों को टिक करने के बाद यहाँ से ओके कर दो। अब ओनली इस डॉक्यूमेंट में जब भी ओपन करेंगे, जब भी काम करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में कभी भी स्पेलिंग के नीचे जो टेक्स्ट के नीचे जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन आती है वो कभी भी नहीं आएगी। तो इस तरह ये भी सेटिंग आप कर सकते हैं मेरे दोस्त। अगर इसको बंद करना है तो आपको यहीं पर जाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर जाइए और यहाँ से प्रूफिंग में जाइए और इन दोनों को बंद करके ओके कर दीजिए, आ जाएगा। और बहुत सारे सेटिंग है जो आप करके इन सबको हटा सकते हैं। तो आई होप मेरे दोस्त मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों को हाइड करना और इग्नोर करना और ऐड टू डिक्शनरी करना बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।